इसमें 4-5 पेज का बड़ा अहम खत है। इसमें जल्दी से मैं ये बता दूं, उन्होंने ये लिखा है कि जब ये जनरल जिया साहब जो थे अपना, उन्होंने आकर रेफरेंडम लड़ा, इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था उनमें, इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली ने पैसा लगाया था जनरल जिया के रेफरेंडम में, जहां से इनके तल्लुकात बेहतर हुए और ये पॉलिटिक्स में है। आगे भी इल्जाम लगाते हैं कि ना हमने इनको मना किया कि पॉलिटिक्स में मत जाएं, जा रहे हैं तो शेयर आप उस पर आकर तकसीम करें, तो मियां शरीफ साहब नहीं माने थे। इंटरेस्टिंग चीज़ ये लिखती है इसमें खत में, जो बेनज़ीर भुट्टो को लिखा गया था, उस वक्त वज़ीर आज़म थे और फ़रूक लगारी को भी खत गया था कि आप इस पर एक्शन है। फ़रूक लगारी ने खैर एक्शन नहीं लिया था, मियां साहब को गले लगा लिया था, वो एक और कहानी है खैर इस खत के बावजूद। तो वो ये कहते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, ये 1991-93 में, इन्होंने नए 9 के करीब सनती यूनिट लगाए थे, नए कारखाने लगाए थे 9, और इन्होंने पैसा निकाला था जो फैमिली का पूरा शेयर था, वो जो 19 के करीब हमने गिनवाए हैं, उनमें से वो कहते हैं इन्होंने अरबों रुपया निकाला, और निकालने के बाद जो हमारा शेयर भी बनता है इन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तान भेज दिया। उन्होंने कहा टोटल वैल्यू जो है 78 करोड़ की है, एक 12 करोड़ ले और चला जाए। तो अब वो कहते हैं कि खरबों रुपए की मालियत की थी। ये क्वेश्चन इस पे आ जाता है कि उस वक्त अगर 78 करोड़ की टोटल वो थी तो ये बाकी सारा कुछ कैसे लगा। अब मनी लॉन्ड्रिंग कहां से, इस खास से मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो रही है कि उनके नवाज शरीफ के कजन कह रहे हैं कि इन्होंने जो इनके यूनिट से, जो हमारे मुश्तरका थे, वहां से पैसे निकाले, यूनिट सिक हो गए, उन पे कर्जे चढ़ गए, वो इन्होंने हमें दे दी कि आप लो और कर्जे इसके संभालो। खुद जो अरबों रुपए वहां से निकाले वो इन्होंने बहर भेजे, हवाला हुंडी जिसका हमने जिक्र किया था। इस लेटर में वो तमाम तफसील मौजूद है कि मियाँ साहब ने यहां से कैसे पैसे जो हैं ये बहर भेजे गए थे, इसाक डार के उसमें मिलती है, आपको उसके एफिडेविट में मिलती है, और जो ये इस रिपोर्ट में एविडेंसेस दिए गए हैं। ये खत जो है, 3 चीजें बड़ी अहम है सर इस मनी लॉन्ड्रिंग इस केस में। ये खत इनका मियां साहब के कजन का जो उन्होंने लिखा बेनजीर को, नंबर 1, उसके बाद इसाक डार साहब का एफिडेविट, उसके बाद काजी मसूद साहब ने जो लेटर लिखा था, जो हम दिखा चुके हैं जी कैसे हमसे झूठे तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करवाएगी, 3, और चौथा इस इंक्वायरी रिपोर्ट में तमाम की तमाम चीजें, इसमें फोटो भी लगे हुए हैं, उनके घरों के लगे हुए हैं, उसमें नीलसन एस्कॉल की और उनके तमाम रजिस्ट्री भी लगी हुई है। सारी डिटेल्स अल्लाह के फजल से इसमें मौजूद हैं। और जो उन्होंने वहां पे उसके बाद कहा जी हमारे साथ क्या किया, ज्यादतियां की गई, फैमिली के साथ जेलों में डाला गया, मारपीट की गई पुलिस। और एक बात इन्होंने कही लास्टली कि जनाब इन्होंने प्रेस को भी खरीद लिया था उस वक्त, जब मियां साहब ये वजीर आला थे या उसके वजीर आजम थे, कोई खबर नहीं छपने देते थे। ये मियां खालिद सिराज लिख रहे हैं कि हमारी खबरें भी नहीं छपती थी, हमारी खवातीन को। मैं उसका बता चुका हूँ। सही क्लास साहब, जो आपने बात की है खालिद सिराज साहब के खत से जाहिर होता है कि मियां साहब ने क्या किया। लेकिन माजी में शरीफ बरादरान कहते तो अभी भी हैं कि ऐब नहीं निकालने चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। माजी में ये दोनों मियां बरादरान ने क्या क्या बातें की, क्या क्या इन्होंने किया, पहले वो आपको दिखाते हैं, वापस आते हैं बात करते हैं। ये आलम हो चुका है क्योंकि सारा पैसा तो खा गया जरदारी, और जो आपका इस कौम का पैसा था, उस कौम के खून पसीने की कमाई थी, उसने सरे में माल खरीद लिया। और वहां आसिफ जरदारी के घोड़े जो है 1-1 लाख 40-40 लाख रुपए का घोड़ा आज वहां पे सबल में घूम रहा है। ये लुटेरा इंसान, ये लुटेरा पाकिस्तान की दौलत को लूट कर इसे सरे में माल खरीद लिया है। मेरा नाम भी नवाज शरीफ नहीं, उसने उसको निलाम करके उसकी तमाम दौलतों में कौन सी कदमों में अजीम मजमे को गवाह बनाकर कहता हूं, कराची के अवाम को, कराची के अवाम, पेशावर, कोयटा और लाहौर के अवाम, 18 करोड़ अवाम तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। खुद सीट खाली कर दो, पैसे हमारे हवाले कर दो, वगरना तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा दिखाएंगे और तुमसे कौम की बदहाली करेंगे। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम समाज करेंगे। ये शॉट हमने सुनाया। आमिर साहब, अब आप क्या कहेंगे? ये 2 दिन से मियाँ साहब एक PR कैंपेन पे हैं। शायद उनके लोगों ने समझाया कि इस वक्त तो मुकदमा चल रहा है, मगर ये इमेज देना बड़ा ज़रूरी है कि जनाब मुल्क में बहुत बड़ी तरक्की हो रही थी और ये साजिश है। उसमें एक तो उन्होंने कहा जी अभी ये मौजूदा दौर में कुछ लोग नाशाइस्तगी बड़ी आ गई है, क्या है और ये वो ऐब नहीं बताने चाहिए। तो ये सिर्फ याद दहानी हम करा रहे हैं कि जनाब ये अभी रिसेंट नहीं, ये आजकल की बात नहीं है, माजी में। और इसमें इस हमाम में सारे ही नंगे रहे हैं। ये सिर्फ PTI का कमाल नहीं है, उनके यहाँ भी बड़ी ज्यादती करते हैं, मैं समझता हूँ। ओवरऑल इस कल्चर में इसकी सबकी कंट्रीब्यूशन है। तो कुछ थोड़ी सी याद दहानी कराइए कि आप भी ये चीज़ें